शाम का समय था। हल्की फुहार पड़ रही थी। एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे रघु काका अपनी चाय की टपरी समेट रहे थे। 60 साल का थका हुआ शरीर, लेकिन आंखों में अब भी गर्म चाय जैसी चमक थी। एक गहरी सांस भरते हुए उन्होंने अपना कपड़ा समेटा। तभी पास के आकाश में बिजली चमकी और एक अजीब सी आवाज आई, काका, एक कटिंग चाय मिलेगी? रघु काका चौंके। इधर उधर देखा, कोई नहीं। कौन है रे? उन्होंने आवाज लगाई। और तभी धुंध में से एक चमकदार, हल्का पारदर्शी युवक प्रकट हुआ। चेहरा भोला, आंखों में शरारत। नाम बाबलू है। मरने से पहले कभी असली चाय नहीं पी। आत्मा प्यासी रह गई। रघु काका ने पहले तो आंखें मिचमिचाईं, फिर मुस्कुरा दिए। मरने के बाद भी चाय का शौक? चाय नहीं पी तो आत्मा को मोक्ष कहाँ मिलता काका? बाबलू हंस पड़ा। दूसरी रात की बातें रात गहरा गई थी। रघु काका अकेले थे, लेकिन अब उन्हें अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। बाबलू अब रोज आने लगा था। रघु ने 2 कप में चाय डाली। एक कप बाबलू के सामने रख दिया, जो हवा में ही टिका रह गया। बातें शुरू हुई, गांव की राजनीति, पड़ोसी की चुगली और पुरानी कहानियां। ये जो श्यामू है ना, दिन में मंदिर जाता है, रात में ताश खेलता है, सब जानता हूं मैं। बाबलू आंख मारता। रघु काका हंसते। तू तो बड़ा जानकार भूत निकला। सब मुझे डरते थे, तुम पहले हो जिसने मेरा नाम पूछा। एक रात बाबलू चुप था। काका, मैं जब जिंदा था कोई नहीं था मेरा। माँ बाप बचपन में चले गए। गांव के बच्चे चिढ़ाते थे, अनाथ, साया कहते थे। फिर एक दिन चिढ़ते हुए पीपल पर चढ़ा और गिर पड़ा। तब से यही हूं, सबके बीच था, फिर भी अदृश्य। रघु काका की आंखें नम हो गईं। तू अदृश्य नहीं था बेटा, तुझे देखने वाला कोई नहीं था बस। काका कहते हैं अगले सुबह सुबह का समय गांव वाले देख रहे थे कि रघु काका अकेले में बातें कर रहे हैं। काका पागल हो गए हैं, भूत से चाय की बात। रघु काका हंसते, कुछ नहीं कहते। रात को बाबलू नाराज था। वह सभी को मजा चखाने की सोचता है। अब बताता हूं सबको कैसे डराना है। उसने शरारत शुरू की, गिलास गिराए, कानों में फुसफुसाया, नाम लेकर बुलाया। गांव वाले भाग खड़े हुए। रघु काका ने डांटा, शरारत ठीक है, लेकिन तू वो मत बन जिसे वो समझते हैं। काका समझाते हैं। अब बाबलू शांत हो गया था। काका, लगता है जैसे मैं थोड़ा हल्का हो गया हूं। उसकी आवाज में अपनापन था। रघु काका ने गहरी सांस ली। बस किसी को सुनने वाला चाहिए था तुझे। भोर हो रही थी। बाबलू फिर आया, लेकिन आज वो अलग लग रहा था, जैसे धुंध से बना कोई सपना हो। रघु काका ने धीरे धीरे एक कप चाय लगाई। कांपते हाथों से बाबलू की ओर बढ़ाई। ये आखिरी होगी ना? काका ने पूछा। बबलू मुस्कुराया। शायद हाँ, लेकिन अब दिल हल्का है। वो चाय के भाप में घुल गया और सुबह की हल्की हवा में खो गया। कुछ हफ्तों बाद चाय की टपरी पर रघु काका आज भी 1 कप चाय ज्यादा बनाते हैं। हर शाम 1 कप उनके बगल में रखा रहता है। गांव वाले अब हंसते नहीं, सुनते हैं। रघु काका मुस्कुराते हैं, ये बाबलू के लिए है। उसे चाय हल्की पसंद थी। काका उदास होकर कहते हैं, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।